दोस्तों नमस्कार। IAS-PCS एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो अभी BPSC असिस्टेंट का पेपर हुआ उसमें 4-5 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स के पूछे गए, लेकिन आप पाएंगे कि करंट अफेयर्स का बहुत कम मटेरियल 2-3 वीडियो ही हमने अपलोड किया था और टेस्ट करवाया गया था। मोस्टली क्वेश्चन हूबहू सेम इट इज़ वहाँ से पूछे गए हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ अब आपको दिखाने का मतलब क्या है? तो दिखाने का मतलब ये है कि आप सही जगह और कम कंटेंट रीड करके भी और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते। जैसे करंट अफेयर्स का आप लोगों का डर बना होता है और ये UP-PCS हो, BPSC हो या MP-PCS हो, जो भी एग्ज़ाम है और जो वीडियो हमने करंट अफेयर्स के अपलोड किए हैं उसको आप लोग अगर नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, देख लीजिए। यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और आपको BPSC और JPSC और UP-PSC MP-PSC के आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपको एक कहा जाए खुशखबरी भी है कि बुक मेरे द्वारा ही लिखी जा रही करंट अफेयर्स की, और उसको इतना प्रिसाइज वे में लिखा जा रहा है कि बहुत कम रेलेवेंट मटेरियल आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और ये बुक आपको बहुत जल्द ही आपके सामने होगी। उसको एक बार ज़रूर आप सभी लोग लीजिएगा। जब आ जाएगी तो इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित कर दूंगा और उसको अच्छे से रीड करिए। एक बार विश्वास करिए, एग्ज़ाम दीजिए BPSC का जो आगे आने वाला है उसके, क्योंकि वहाँ तो 30, 35, 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लगभग 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कोशिश रहेगी कि 100% क्वेश्चन उसी एक पतली सी मैगजीन से आपको मिल जाए। पूरे साल की मैगजीन होगी तो बहुत जल्द आपको मिलने वाली। तो आप कुछ क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। जैसे ये रियल एग्ज़ाम का है कि निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता है? तो किसने ये जीता था? अभी इस पर बात नहीं करते ये। और ये क्वेश्चन हमने टेस्ट में डाला था कि महिला विश्व कप अंडर 17 2022 का विजेता कौन है। अगर आप टेस्ट लगाए होते तो इसमें बाकी में आप स्पेन के अलावा कोई ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तुरंत आपको स्पेन याद आ जाता। तो ये स्पेन, केवल यही नहीं, मटेरियल जो करंट का हमने लिख के दिया था उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये कहाँ गया? आगे मिलेगा, भी आपको दिखाएंगे कि उसमें ये टेस्ट वाला से आप देख लीजिए। स्पेन इसमें जीता था इसको, और ये कोलंबिया को हराया था। किसको? कोलंबिया को हराया था। और ये कहाँ हुआ था? इसका होस्ट कंट्री कौन था? भारत था। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख के हमने आपको दे दिया था। आगे आइए, अगला ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने। ये हमने टेस्ट का डाला था। हाल ही में फिक्की का महासचिव किसे बनाया गया है? तो ये फिक्की का महासचिव शैलेश पाठक को बनाया गया ये, और ये हमने अपने कंटेंट में भी ये डाला था। और फिर ये रियल एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, 1 मार्च 2023 से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तुरंत आप शैलेश पाठक लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिए, COP27 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इस शर्म अल शेख, अगर स्थान भी पूछ लेता तो उतना स्पेसिफिक हमने आपको बता दिया था। तो ये कहाँ हुआ? शर्म अल शेख मिस्र में। शर्म अल शेख मिस्र में इसका आयोजन हुआ, और ये हमने करंट आपको ये डिस्कस किया। देखिए, COP27 का पूरा जो डेवलपमेंट है इसी में है। कहाँ हुआ? ये शर्म अल शेख कहाँ हुआ? ये मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। आगे आइए, अगला देखते हैं। ये देखिए, जो बता रहे थे फीफा अंडर एक कंटेंट में भी था, और बहुत कम कंटेंट से आप देखिए सीधा क्वेश्चन आपको मिल रहा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कौन स्पेन जीता है और किसको हराया है? कोलंबिया को हराया है। कोलंबिया, और इसका मेजबान देश कौन है? भारत। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप महिला विश्व कप अंडर 17 वाला स्पेन जीता, कोलंबिया हराया, मेजबान देश भारत। इतने आपके रिलेवेंट जानकारी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारा इधर उधर का ज्ञान नहीं पूछा जाता, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उसको करंट अफेयर्स का कितना रिसर्च के साथ उसको लिखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, शायद ही कोई इसको कवर किया होगा, और टेस्ट में हमने डाला था कि इंडियन
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के द्वारा अपनी तरह का प्रथम मॉडल G20 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये कौन करवाया? तो ये करवाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। और ये क्या है? ये G20 के कई समिट हो रही हैं इकोनॉमिक्स वाली, और तो ये पहला मॉडल G20 का कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई। इसका सही आंसर क्या? मुंबई। ये टेस्ट से क्वेश्चन, और ये रियल का क्वेश्चन देखिए। इंडियन इंस्टीट्यूट, भाषा तक नहीं चेंज है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने किस राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में। स्थान, शहर, अब इतना अंदर भी जाता तब भी आप क्वेश्चन कर पाते। अब आइए, कई बार हम जैसे बोलते हैं जो टेस्ट में क्वेश्चन देते हैं, मटेरियल जो देते हैं, कहते हैं क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन बनाया जाता है। इसमें देखिए, हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेश शहर पुरस्कार 2022 के अंतर्गत की शहर को स्मार्ट सिटी के कार्यान्वयन हेतु शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया। अब यहाँ क्वेश्चन अगर यही पूछ लिया कि स्मार्ट सिटी पुरस्कार जो दिया गया है, स्मार्ट समाधानों चुनौती और समावेश शहर पुरस्कार 2022, ये किस मंत्रालय के द्वारा? तो यहाँ पर आपका साफ साफ ये लिखा हुआ मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। और अगर आगे एक स्टेप जाके पूछता किसको दिया गया, तो ये बेलगावी शहर को स्मार्ट के अंतर्गत शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। ये आपके सामने क्वेश्चन देखिए, कुछ भी चेंज है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेश पुरस्कार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। सीधे आप आंसर मारते। अगला एक क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 22 वाला, इसको भी अभी आपको दिखाते, एक आप देखिएगा। तो 128 लोगों को टोटल पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ ये देखिए, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2022 के पद्म पुरस्कारों की गई घोषणा। 128 टोटल पद्म पुरस्कार, 4 पद्म विभूषण थे, 4 पद्म विभूषण थे और पद्म भूषण है, पद्म भूषण 17 पद्म भूषण थे और पद्मश्री 107 थे। तो टोटल 128 आपका हो जाएगा। इनमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 34, मरणोपरांत 13, मरणोपरांत 13 लोगों को दिया गया था। 4 लोग कौन कौन हैं जिनको पद्म विभूषण मिला था? आगे की भी याद रख लीजिए, प्रभा अत्रे, बिपिन रावत, कल्याण सिंह, राधे श्याम खेमका, इन 4 लोगों को दिया गया था। फिर पद्मश्री के केवल 2 नाम लिखे थे जो इम्पोर्टेंट लगे थे, नीरज चोपड़ा और खांडू, क्या हो गया, एक मिनट, तो ये किसको दिया गया था? खांडू वांगचुक भूटिया, जो सिक्किम के हैं। तो ये आपका, और इस बार का पूछा जाए, और ये क्वेश्चन आपका जो आया था, अब देख लीजिए सीधे जो ये आया है, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? 128। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं। इस बार का 23 कब हो सकता, आगे पूछ लिया जाए। अगर 23 का पूछा जाए तो 91, उसके बाद 9, उसके बाद 6, ये याद रखिए। 106 लोगों को दिया गया है, तो 91 पद्मश्री है और 9 कौन है? ये पद्म भूषण है और 6 को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता? कैप्साइसिन। और ये क्वेश्चन हमने टेस्ट में डाला था, ये आपके सामने देखिए, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता? कैप्साइसिन। बिल्कुल सेम भाषा में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। और ये क्वेश्चन हमने टेस्ट और डिस्कशन में भी कई बार किया। ये आइए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1900 कब? 1901 में प्रकाशित हुई थी और ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपके आए और हमने सारे आपको दिखा दिए, बल्कि स्टैटिक के कई क्वेश्चन इसमें फंसे हैं। तो सेम एज इट इज़ जो फंसे वही क्वेश्चन हमने यहाँ लेके आए हैं। इधर उधर की या एक्सप्लेनेशन से जो क्वेश्चन आए उसको कवर इसमें नहीं किया। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत जल्द आपको समसामयिकी की बुक आपके पास आने वाली है और एक लगभग पिछले 1 साल से लेकर 1.5 साल का करंट अफेयर्स उसमें कवर किया जाएगा और बिल्कुल टू द पॉइंट होलिस्टिक वे में होगा कि कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। जय हिंद, जय भारत।